जय हिंद एवरीवन। इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 5 एडवाइस आपको मैं ऐसी दूंगा जिससे आप अपने इंग्लिश का एग्ज़ाम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि जैसे ही इन्विजिलेटर आपको पेपर हैंड ओवर करेगा, उसके बाद उस पेपर का एक ओवरव्यू ले लेना। ओवरव्यू से मेरा मतलब है ये देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपके दिमाग को आइडिया लग जाएगा कि आने वाले 2 घंटे में आप कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड टिप मेरी तरफ से ये है कि जितने भी टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, S1 S6 वाला एक क्वेश्चन आता है, या फिर PQRS या क्लोज टेस्ट भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हो। इन टॉपिक्स को आप पहले कर लो। देखो, पेपर अगर कोई भी एग्जामिनर सेट कर रहा है तो वो ये सोच के करता है कि कोई भी बच्चा इसको 120 मिनट या 2 घंटे में कंप्लीट कर ले। स्टिल ये क्वेश्चंस लास्ट में करने का नुकसान ये है कि 1 घंटे जब आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपका दिमाग सॉल्व करते हुए ऑब्वियसली थक जाएगा, और थकने के बाद ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने पे, रीड करने पे मजबूर करेंगे कि चल यार एक बार इस पैसेज में दोबारा जाके देखता हूँ इसका आंसर कहाँ है कहाँ नहीं। और उस टाइम पे थके हुए दिमाग में आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इस टाइम पे अगर आप ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स कर लोगे जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि अपना स्पॉटिंग एरर्स आता है तो टिक कर दोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे। ऐसे ही सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सारे टॉपिक्स आते होंगे तो आप देख के कर दोगे, नहीं आते होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसको आप पहले करो, लास्ट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग थका हुआ हो, दिमाग एक्टिव हो, कोई नुकसान नहीं होगा। पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो बाकी के टॉपिक्स मैंने बताए, इस टाइम पे आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। इसीलिए ये टॉपिक्स पहले कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जाते ही जैसे ही पेपर सॉल्व करो तो इन टॉपिक्स को पहले सॉल्व कर लेना, डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। इसके बाद थर्ड एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि कभी भी 120 के 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की थ्योरी माइंड में मत बनाना। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे कहते हैं कि भाई 120 के 120 क्वेश्चन टिक करके आ जाओ और आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ इंग्लिश में एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है बाकी के सब्जेक्ट्स के अलावा। स्टिल इतनी भी अच्छी नहीं रहती कि आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते। उन क्वेश्चन में तुक्का लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता जिस क्वेश्चन के बारे में आप ABC भी नहीं जानते। तो अगर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं तो 105 से लेके 115 तक अटेम्प्ट करो, दैट इज सफिशिएंट। उन क्वेश्चन को मत छेड़ना जिनका आपको कुछ भी नहीं आता। कुछ ऐसे सिनोनिम है जिनका बिल्कुल भी नहीं आपको मीनिंग पता होगा, उसमें तुक्के लगाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। पॉसिबिलिटी होती है वो क्वेश्चन गलत हो जाए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत आप गेस वर्क कर सकते हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, बट 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना। 110 करके भी आप अच्छा स्कोर बना सकते हो अपना, 115 करके भी बना सकते हो, क्योंकि एट द एंड अगर आप गलत कर दोगे तो आपका स्कोर नीचे चला जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से थर्ड एडवाइस। इसके बाद बात करते हैं OMR शीट को कैसे फिल करना है। देखो, OMR शीट इंग्लिश के पेपर में सबसे बढ़िया तरीका एक है कि इंग्लिश का पूरा पेपर कैटेगरी वाइज होता है। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे तो 10 के 10 सिनोनिम इकट्ठे आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 के 10 इकट्ठे, क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चंस का इकट्ठा आएगा। तो इसमें ये पंगा नहीं रहता कि क्वेश्चंस मिक्स हैं, जैसे GS में होता है, कहीं हिस्ट्री आ गई, कहीं पॉलिटी आ गई, कहीं ज्योग्राफी आ गई। ऐसे नहीं होता। ऐसे ही मैथ्स में भी होता है, मिक्स रहता है सब कुछ। पर इंग्लिश के पेपर में ऐसा नहीं होता। तो मेरी एडवाइस है कि एक टॉपिक को आपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लिया और उसके साथ तुरंत ही OMR शीट में आपने फिल कर लिया, तो टॉपिक के साथ साथ सॉल्व करते रहोगे तो 10-10 के सेट में, 12 सेट में आप पूरे OMR शीट को भर सकते हो। स्टिल कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं यार, मैं तो OMR शीट को लास्ट में ही फिल करूँगा। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लास्ट में भी फिल कर लेना। स्टिल अगर लास्ट में फिल करना चाहते हो तो एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले फिल करना स्टार्ट कर देना। ऐसा ना हो कि आप आखिरी के 20 मिनट में स्टार्ट करो फिल करना और आप अपने पूरे क्वेश्चंस को फिल भी ना कर पाओ। 45 मिनट्स में स्टार्ट करोगे, जितने क्वेश्चन फिल हुए, बाकी के क्वेश्चन आप बचे हुए टाइम में अटेम्प्ट कर लेना। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ क्वेश्चन आप OMR शीट में फिल भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप OMR शीट को बेटर तरीके से भर सकते हो। पांचवी एडवाइस मेरी तरफ से इंग्लिश के पेपर के लिए ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई करो। एलिमिनेशन आप GS में भी लगा सकते हो, बट इंग्लिश में आप ज़्यादा अप्लाई करो, क्योंकि एलिमिनेशन में क्या रहता है, हमें आइडिया लग जाता है इंग्लिश के पेपर में देख के, यार और कोई आंसर इसका हो ना हो पर ये तो नहीं होगा, A तो नहीं होगा, B तो नहीं होगा। ऐसी सिनोनिम है। सिनोनिम में भी कुछ टॉपिक्स में क्या रहता है कि
ऑप्शन में दो सिनोनिम के बजाय एंटोनिम दे देगा एक जैसे मीनिंग वाले, तो हम देख के कह देते हैं कि यार और कोई इसका आंसर हो ना हो, ये तो नहीं होंगे, बी और सी तो नहीं होंगे। तो इस तरीके से करके हम एलिमिनेशन के साथ अपने पेपर को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बजाय, ऑप्शन को अटेम्प्ट करने के बजाय ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, उससे भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। क्वेश्चन में आंसर में टिक करने के बजाय बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शंस को काटना शुरू करो कि यार बी तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, फिर तो ए ही है। इस तरीके से करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी इंग्लिश के पेपर में। तो ये थी मेरी तरफ से 5 ऐसी एडवाइस जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश का पेपर बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जिन्हें इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मन में डाउट्स हैं। ऑल द बेस्ट।